हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ का जो पहला चैप्टर है सेट यानी कि समुच्चय, उसका हम इस सेशन में अध्ययन करेंगे कि समुच्चय है क्या। इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पहले पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ देखने में एक चैप्टर है लेकिन इसको जो यूज़ हैं, इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आगे चल के हमें संबंध और फलन, मतलब संबंध फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता और भी कई ऐसे चैप्टर हैं, वहाँ पर इसको हमें मतलब देखना पड़ेगा। वहाँ पर अगर हम इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो वो चैप्टर भी हमें क्लियरली समझ नहीं आएंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं सेट की डिफिनेशन क्या है। तो जो सेट यानी समुच्चय की डिफिनेशन परिभाषा है कि सभी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। सभी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो NCERT किताब में लिखी हुई, हम भी जानते हैं, कहते हैं। अब इसको बताइए सुपरिभाषित संग्रह है क्या। तो देखो क्या है सुपरिभाषित संग्रह। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपसे मैं पूछता हूँ आपके घर में कितने मेल पर्सन हैं। आपके घर में कितने मेल पर्सन हैं? तो आप बताएंगे मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरे अंकल हैं, 4 लोग हैं। मैं आपके छोटे भाई से पूछता हूँ तो भी बताएगा मेरे पापा हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे भैया हैं, मैं हूँ, 4 लोग हैं। मैं आपके मतलब पड़ोसी जो मोहल्ले के लड़के से किसी पूछता हूँ तो भी 4 लोग ही बताएगा। आपको बताएगा, आपका छोटा भाई बताएगा, आपके पापा, आपके अंकल, 4 को बताएगा। मैं आपके दूर के रिलेटिव से पूछता हूँ तो भी 4 बताएंगे। तो कहने का मतलब ये सेट हुआ, जो आप बताएं वही दूसरा बताए, दुनिया में जितने लोग हैं सब उसी चीज़ को बताएं कि हाँ यही है। तो क्या हुआ? सेट हुआ। आपको समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपसे पूछा अंग्रेजी के स्वर यानी वॉवेल्स का संग्रह बताओ, तो आप कहेंगे सर ये आपको नहीं आता। अरे आता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहेंगे सर A-E-I-O-U, हाँ यही होता है A-E-I-O-U। तो आपके छोटे भाई से मैं पूछूंगा जो कि क्लास 6 या 7th में होगा, है ना, जनरली इतने में होते हैं। आप अगर 11th में हैं तो 6 या 7th या 8th में होगा तो आता ही होगा, तो वो भी बताएगा A-E-I-O-U। मैं आपके टीचर से पूछूंगा तो भी बताएंगे A-E-I-O-U। मैं अगर इंडिया में पूछता हूँ तो भी A-E-I-O-U बताया जाता है। अगर मैं पाकिस्तान, श्रीलंका या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कहीं भी जाके मैं पूछता हूँ कि वॉवेल्स के सेट संग्रह बताओ तो क्या कहेंगे? A-E-I-O-U। तो ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। अब आपको समझ में आई होगी बातें। जैसे कुछ चीज़ और हो गया, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भारत की मतलब राज्यों का संग्रह, तो आप लिखेंगे कि मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो है मतलब बिहार, इस तरह से मध्य प्रदेश, तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो इस तरह से 29 राज्य आप लिखेंगे। तो ये हो गया, एक सेट हो गया। आप जिससे भी पूछेंगे भारत के नागरिक से वो यही बताएगा। आप कहेंगे कि मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का संग्रह, तो वो भी बताएगा A से Z तक लेकर पूरे अल्फ़ाबेट को बताएगा। तो ये एक सेट हो गया। समझ में आया होगा आपको सेट किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं भारत की नदियों का संग्रह। जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया भारत की नदियों का संग्रह, तो आप क्या करेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इसको एक मझले ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें लिखेंगे x सच दैट x। इसका मतलब ये होता है कि सभी x का समुच्चय, x एक क्या है? नदी है। भारत की नदी है लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, या फिर एक इस तरह से लिखा जा सकता है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप गंगा हो गया और जमुना हो गया और तो इस तरह से आप यहाँ से डॉट 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 करके इसे दिखा सकते हैं कि बहुत सी नदियाँ हैं, आप जान नहीं सकते कितनी नदियाँ हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय। अब समुच्चय को बात करते हैं, इसको दिखाया कैसे जाता है, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये जो करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हमेशा समुच्चय जो सेट होता है इसको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। ये करली ब्रैकेट जो हुआ ना, इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और इसको जो डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे Z हो गया, K हो गया, आप कुछ भी ले सकते हैं। A हो गया, आपको ये अच्छा लगता है, K अच्छा लगता है, मुझे तो K अच्छा लगता है, मैं K लिखूंगा, तो आप लिख सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आप बड़े कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। और इसके अंदर के जो ये होते हैं ऑब्जेक्ट, इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं और सदस्य कह सकते हैं।
तो ये आप इसको कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, अंदर वाले को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या हिंदी मीडियम से है तो वस्तु कह सकते हैं, संग्रह कह सकते हैं, मतलब वस्तु कह सकते हैं, और सदस्य कह सकते हैं इसको। तो ये सदस्य हो गए। सदस्य को हमेशा क्या अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो होता है इसको कर्ली ब्रैकेट में हमेशा रखते हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा।